सब कुछ उस अजीब खटखटाने की आवाज से शुरू हुआ। उस रात लगभग 10 बजे मैं रसोई में था। रसोई बिल्कुल सामने के दरवाजे के बगल में थी। मैंने जैसे ही सिर उठाया मैं सामने का आंगन देख सकता था। मैंने देखा कि एक नकाबपोश आदमी दरवाजे को घूर रहा था और तभी अचानक से लाइट बंद हो गई। जब मैंने दोबारा होश संभाला, दरवाजे पर वह आदमी गायब हो चुका था। इसी समय मैंने कई खिड़कियों से चिरमराहट की आवाजें सुनी। मेरा दिल तुरंत हलक में आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरी जान खतरे में है। मेरी रीढ़ में ठंडक सी महसूस हुई। हाँ, वही बुरी आशंका वही आ गई। मैं एक पुलिस अकादमी का छात्र हूँ, कुछ पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हूँ। मैंने प्रशिक्षु पुलिस की पिस्तौल अपने माता पिता की तिजोरी में रखी है। जल्दी ही मेरी माँ ने भी उन्हें सामान्य आवाजों को नोटिस किया और चिंतित होकर बोली, हम अपने चाचा के घर जाकर छिप क्यों नहीं जाते? मेरे चाचा का घर यहाँ से केवल दूसरा के दूर है। लेकिन जब मैंने बाहर एक और नजर डालकर ये सुनिश्चित करना चाहा कि हम सुरक्षित जा सकते हैं, तो मैंने देखा कि एक आदमी की परछाई वहां मंडरा रही थी और उसके हाथ में कुछ चीज भी थी। कहता है बाहर नहीं जा सकते। मैं और मेरी माँ ने मिलकर तय किया कि हम तहखाने में छिपेंगे। वहां का ताला सबसे मजबूत है। मेरी माँ ने एक रसोई का चाकू भी ले लिया। अंधेरे कोने में छिपकर मेरी माँ डर के मारे लगातार रो रही थी और मैं लगातार आश्वस्त करते हुए हम चुपचाप बैठे रहे। लेकिन अपनी धड़कन की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। आमतौर पर इस समय मेरे पापा घर आ चुके होते, लेकिन आज पता नहीं क्यों वह अभी तक नहीं लौटे। इंतजार करते रहे। बहुत देर बाद जब मुझे लगा बाहर कोई खतरा नहीं है, मैं धीरे धीरे बेसमेंट से ऊपर आया। घर में कुछ नहीं था। तभी मुझे याद आया कि मेरी बंदूक ऊपर के तिजोरी में रखी है और मैं इतना डर क्यों रहा था। अचानक मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार मुझे भविष्य में पुलिस वाला बनना है और मैं अपने परिवार की भी सुरक्षा नहीं कर सका। फिर मैं जल्दी से अपनी माँ को ऊपर ले गया। मेरी माँ ने तिजोरी खोली, मैंने बंदूक निकाली और मेरी माँ को मेरे पीछे आने दिया। मेरी माँ ने हर कमरे की जांच की और किसी के घुसने के निशान नहीं मिले। क्या कोई हमें डराने के लिए शरारत कर रहा है? लेकिन मेरी माँ तो वैसे भी डरपोक है। उन्हें पहले से ही थोड़ी नसों की कमजोरी है। जब उन्होंने देखा कि बाथरूम की खिड़की तोड़ दी गई है, तो उन्होंने विभिन्न डरावनी बातों की कल्पना कर ली और लगातार चिंता में रही। मेरे पास दोनों बहनें इस वक्त बाहर कैंपिंग कर रही हैं, लेकिन मेरी माँ इतनी डरी हुई है कि मुझे बस उनके पास बैठकर उनकी देखभाल करनी पड़ी। प्रिंसिपल को पूछ रही थी कि पापा अभी तक क्यों नहीं लौटे। मैं बस इतना ही कह सका कि शायद वो अभी भी ओवरटाइम कर रहे होंगे। मेरी माँ के सो जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन आधी रात को 2 बजे के आसपास मैं माँ की चीख से जाग गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अलमारी में कुछ देखा और उसने उनके बाल खींचे। मैंने तुरंत बंदूक अलमारी की ओर तान दी, लेकिन अचानक पीछे से किसी ने मुझे चाकू दिखाकर पकड़ा। मैंने अचानक मुड़कर एक कोहनी से उसके सीने में जोर से मारा। उसे दर्द हुआ और उसकी पकड़ ढीली हो गई। चाकू गिर गया। मेरी आंखें और हाथ तेजी से कांप ले। मैंने तुरंत उसका गला पकड़ लिया, उसकी तरफ बंदूक तान दी और दूसरे व्यक्ति को धमकाया कि मेरी माँ को छोड़ दे। और जैसे ही वह ध्यान बिठाने लगा, मैंने बिना सोचे समझे उसके हाथ में गोली मार दी जिसमें उसने चाकू पड़ा हुआ था। मेरी माँ चाकू उठाकर हम दोनों ने कुछ इस तरह चाकू और बंदूक के साथ उन्हें काबू में कर लिया। मैंने अपनी माँ से तुरंत पुलिस को बुलाने को कहा। इस दौरान मैंने उन दोनों के मुखौटे हटाए। एक 40 से अधिक उम्र का आदमी था जिसके चेहरे पर पूरी दाढ़ी थी। दूसरा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह मेरे पिता का अच्छा दोस्त लाली था। मुझे याद है कि यह आदमी हमारे घर भी आया था। उस समय उसके मेरे पिता से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में उसे नशे की लत लग गई। पूरा हर कोई बिल गया। मेरे पापा ने उसे कई बार समझाया कि सही रास्ते पर लौट आए, लेकिन वो और भी अधिक उग्र हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे पापा को पीटा। मेरे पापा घर भाग कर आए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और अदालत में गवाही दी। बड़े दली को 16 साल की सजा सुनाई गई थी। आरोप थे अवैध रूप से नशीली दवाओं का सेवन और लोगों को घायल करना। वास्तव में 16 साल बीत चुके हैं। उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे घर को कैसे ढूंढा? हमें तो पहले ही घर बदल लिया था और उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? बाद में उन्हें पुलिस ले गई। अब पुलिस मेरे पापा के ऑफिस में उन्हें सूचित करने गई, पर उन्हें नहीं पाया। ऑफिस की सीसीटीवी में दिख रहा था कि 5 घंटे पहले ही वो काम से निकल गए थे। सवाल यह है कि मेरे पापा आखिर गए कहां? पूरी रात मैं और मेरी माँ चिंता में डूबे रहे। ऐसा लगा जैसे पूरा संसार बिखर गया हो। अगले दिन पुलिस ने एक कूड़ेदान में मेरे पापा की लाश पाई। उसे कचरे के बैग में लपेटा गया था और शरीर पर 17 बार चाकू मारी गई थी। मेरी दोनों बहनें भी जल्दी से वापस आ गईं और हमारा पूरा परिवार रोने लगा। ये स्पष्ट रूप से दाली और उसके साथियों की हरकत थी। दाली और उसके साथी सभी को मौत की सलाह दी गई। मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद मैं उस रात के भयावह अनुभव को नहीं भूल पा रहा था। नई शुरुआत के लिए मैंने घर की पूरी तरह से मरम्मत की और उसे जैसे किराए पे दे दिया और एक पार्ट टाइम नौकरी भी ढूंढी। मेरी माँ और मेरी बहनें भी अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई। मेरी माँ ने एक दोस्त के साथ एक ऑटो की दुकान खोली। मेरी बहन वहां मदद कर रही थी। बाद में मैंने सफलतापूर्वक स्नातक किया और एक पुलिस अधिकारी बन गया और इस काम में 10 साल बिताए। मैंने एक बड़ा गैरेज वाला घर खरीदा और अपनी माँ और बहनों को साथ में रहने के लिए ले आया। अब मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। आज मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मुझे प्रमोशन मिल सकता है। मेरी जिंदगी अब बेहतर हो रही है, लेकिन मैं अभी भी अपने पिताजी को याद करता हूँ। काश वो देख पाते कि मैं अब कैसा हूँ। काश वो मुझे एक गले लगाते और कहते कि वो हमेशा मेरे साथ है।